सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो धिन्न हो। राम राम सा। चतुर्मास सत्संग सिरपुर में आयोजित सभी सुनने वाले मेरे रामस्नेही भाई बहनों को राम राम सा। आज का हमारा विषय है माया के बारे में। माया क्या है? महाराज कहते हैं, ज्ञानी के मांड में सारा, कोई नहीं जीत न पावे। एक साख में सब कोई पकड़ू, तोई तबार न आवे। ज्ञानी तके मांड में सारा। मांड नाम सृष्टि। इस पृथ्वी पर जितने भी ज्ञानी हैं, चाहे पढ़कर सुनकर ज्ञानी बने हो या साधना के द्वारा भीतर के ज्ञान की प्राप्ति करी हो, ऐसे सभी ज्ञानियों को महाराज चैलेंज कर रहे हैं। ज्ञानी तके मांड में सारा, कोई न जीत न पावे। अब क्यों नहीं जीतेंगे? क्यों महाराज ऐसा कर रहे हैं? कह रहे हैं, एक साख में सबको ही पकड़ो। महाराज कहते हैं कि सभी ज्ञानियों को मैं एक साख में ही पकड़ लेता हूँ, यानी उनकी ज्ञान की मर्यादा बता देता हूँ। पकड़ लेने का मतलब क्या है? कहाँ तक वो पहुंचे है, ये मर्यादा मैं केवल एक ही साथ में उनको उनकी स्थिति का आभास कराता हूं, तो इतबार ना मेरे। अब इतना कुछ करने पर भी किसी को मुझ पर एतबार नहीं, विश्वास नहीं। अब वो एक साख कौन सी है? इतनी बड़ी वाणी में वो एक ही साख निकालना, जिसके द्वारा महाराज ने कहा है कि संसार के सभी ज्ञानियों को मैं अपने बस में कर लेता हूं, वो साख कौन सी है? माया चरित नहीं केवल में, पाखंड रूपी पाई। जो परचा बाहिर ला होवे, केवल लजायो आई। ये वो साख है। केवल पद में माया का चरित्र नहीं है, या केवल पद में जो माया के चरित्र दिखाई देते हैं। ध्यान में अक्सर ये बात होती है, हम ध्यान करते हैं तो हमें कुछ न कुछ दिखाई देता है, आभास होने लगता है, और वो देखने में हमारा मन रीझता है। दिसे चैन नेण सुनीर के, काना बाज सुनी
नाद सुने मन भीजे। चैन दिखाई देता है महामाया के लोक में, त्रिकुटी में जब ध्यान आता है, और वो एक छलावा है, माया का जाल है। काल हमें आगे जाने नहीं देता। तो ऐसे बहुत सारे चेन पर्चे दिखाई देते हैं। चेन तमाशा दिखलाए के मत डहकाओ मोए। महाराज ने कहा है कि ऐसे चेन तमाशे दिखा के परमात्मा मुझे आओ बहकाओ मत। दिसे चेन नैन सु निरखे काना बात सुनीजे। आकाश तत्व की इंद्रिया है कान। अब जब आकाश में ध्यान जाता है तो वहां की ध्वनि कान से ही तो सुनेंगे। दिसे चेन नैन सु निरखे काना बात सुनीजे। तब लग बुरे परे नहीं पूता। वो अपने सत्स्वरूप तक नहीं पहुंचा, ओली तरफ है, यानी इस तरफ ही है, यानी अभी माया ब्रह्म में ही है, ये सिद्ध हो जाता है। तो जो कोई माया के चरित्र को केवल बताते हैं वो पाखंडी है। यानी एक आत्मा के दिव्य अनंत कोटि सूर्य के प्रकाश के अलावा जो भी कुछ दिखाई दे रहा है या देख रहे हैं या उसी को सत्स्वरूप की प्राप्ति बता रहे हैं, ये सब पाखंड है। महाराज कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। ज्ञान महाराज कहते कि जो पर्चा बाहिरला होवे तो केवल लजाओ आई। आपने केवल को लजाया है। आप पर्चा ही उस पद का अनुभव बता रहे हो, तो ये तो माया है। और आगे महाराज कहते हैं, साजन करे नर दे दिखलाई। जे छाया प्रतिबिंब कहाई। आँख मूंदिया दिसन लागे। माया जाल भरम का जागे। साजन करे नर दे दिखलाई। हम साधना करने वाले हैं, साधना करते हैं और साधना में दिखाई देता है। अब वो दिखाई देने वाला क्या है कि जे छाया प्रतिबिंब कहाई। जैसे हम और हमारी छाया, माया छाया एक सी बिरला जाने कोय। ये माया ही तो छाया है, दोनों एक है और इसको बिरले ही समझते हैं। जैसे हम पानी के पास खड़े हैं, तालाब हो या नदी हो, अगर पानी स्थिर है तो उसमें हमें हमारा प्रतिबिंब दिखेगा, हमारी छाया दिखेगी। तो ऐसे ही जो कुछ ध्यान में हम देखते हैं वो एक प्रतिबिंब के तरह है, एक छाया के तरह है। हमारे ही ये विचार ने पैदा किए हैं, हमारे ही मन ने पैदा किए हैं और वही दिखाई दे रहे हैं। माया माया सब कहे, माया चिने न कोय। जेती मन की कल्पना, सो सब माया
कबीर साहब फरमाते हैं कि सभी कहते हैं माया को छोड़ना है, माया का त्याग करना है। पहले माया को तो समझे, माया ही नहीं समझ रहे हैं तो त्यागोगे कैसे? जिसका त्याग करना है उसे समझना है हम किसका त्याग कर रहे हैं। जैसे कि कोई घर परिवार का त्याग करके चला जाता है तो उसको समझ में आता है कि यहाँ रहते जो काम करना है वो नहीं हो सकता, तो समझ के वो त्याग करते हैं। कोई ना समझे में त्याग करते हैं। माया को समझना पड़ेगा। जब तक माया का संग है तब तक हम दुखी है। महाराज कहते हैं ब्रह्म माय सुख दुख नहीं, हर माया दुख को रूप, अमर सुख माया अखंड, सुखिया ओ देश अनूप। ये जो माया है, ये जो त्रिगुणी माया है, माया कौन सी? ये त्रिगुणी माया, रजतम सत्व, ये तीन गुण में ये जीव फंसा है। इसका त्याग करना है। तो जो भी ध्यान में हमें दिखाई देता है ये मन का ही प्रतिबिंब है। माया माया सब कहे, माया चिने न कोय, और जेती मन की कल्पना से सब माया होए। ये सारी हमारी मन की कल्पना ही है जो हमें दिखाई देती है। तो इसको सत्स्वरूप का देश नहीं समझना चाहिए। इसीलिए बहुत से लोग माया के परिचय में ही अटके हैं। बहुत आनंद आता है परिचय चमत्कार बताने में। मुझे कई फोन इसी बारे में आते हैं कि मुझे ऐसा हो रहा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा। ये तो सब बीच में रास्ते में आने वाले चैन है। आंख मुंदिया दीकन लागे, और माया जाल भरम, ये सब माया जाल है और उसमें सब भ्रम ही भ्रम है। माया जाल भ्रम का जागे, ये माया जाल है, ये भ्रम है। आंख ध्यान लगाती ही बस देखते हैं और देखने में राजी होते हैं तो समझ लो हम उनको माया ने पकड़ लिया। ध्यान की हानि जरिया सो सब माया चैन कहावे, रज मातर मूरत कण होई, तब लग भ्रम नहीं कहूँ तोई। सभी ध्यानियों को महाराज सावधान कर रहे हैं। हे ध्यानियों, आपको ब्रह्म प्राप्ति करनी है, ब्रह्म से आगे सत्स्वरूप आनंद पद में जाना है, तो मेरे इस वचनों को ध्यान से सुनो। ध्यान किया सु निजरिया आवे। ध्यान में जो दिखाई देता है, देखते हैं, मन और सुरती उस दृश्य को देखने लगती है, आगे नहीं बढ़ती है।
तो वो सब माया है। सो सब माया चैन कहावे, ये सब माया के चैन है। कई दिनों से यही हो रहा है और इसके आगे दूसरा कोई अनुभव ही नहीं आ रहा है। चाहे उसमें संतों का दर्शन हो, चाहे सत्संग हो, चाहे अच्छी अच्छी बातें हो, तो भी भूत से भी इसे सस्वरूप आनंद पद का अनुभव नहीं समझना चाहिए। ये भी सब माया ही है। सो सब माया चैन कहावे, क्योंकि महाराज कहते हैं कि रज मात्र, रज किसको कहते हैं? धूल के इतना। और हम तो बड़ी बड़ी देखते हैं कि संत आ रहे हैं, हमें ले जा रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं। यहाँ महाराज कह रहे कि रज मात्र, धूल के बराबर भी आप कुछ देख रहे हो या आपको कुछ दिखाई दे रहा है, तो ये ब्रह्म भी नहीं है। सस्वरूप की बात ही छोड़ो, सोपन ब्रह्म नहीं कहते तो ये ब्रह्म की भी अनुभव नहीं है। ब्रह्म में तो शून्य की स्थिति होती है और यहाँ कुछ देख रहे हैं, देखने में हम लगे हैं। इसीलिए महाराज ने कहा है सब माया सुलग रहा, साध सीध अवतार, अलक निरंजन आप ही, वहाँ लग माया धार, वहाँ लग माया धार, अटल एक पुरुष कहावे, वहाँ माया है असल चाल, वासु हंस आवे, सुख नाम हद बेहद, बहे माया की धार, सब माया सुलग रहा, साध सीध अवतार। सभी माया में है। साधना करने वाले कोई साधक यानी साधु या अवतार या सिद्ध महात्मा, ये माया से अलग नहीं हुए, ये सब माया में ही है। अलग निरंजन आप ही, वहां लग माया धार। ये माया आई कहाँ से? तो परमात्मा से, जो लगने में नहीं आता, जिसको ये निरंजन यानी माया रहित हम कहे, वहीं से तो ये माया आई है। अलग निरंजन आप ही, वहां लग माया धार, वहां तक ये माया की पहुंच है। वहां लग माया धार, अटल एक पुरुष कहावे, एक अटल पुरुष है जिसको हम आत्मा कहते हैं। वो आत्मा का आनंद जो है वह माया है असल, वो सत माया है। वो त्रिगुणी माया के पुरे है। माया के 3 प्रकार है। एक है स्थूल, दूसरी है झीणी, तीसरी है सत। अमर सुख माया अखंड सुखिया उदेश अनूप। जो हम हमारी आत्मा के हमारे स्वरूप में जब हम मिल जाते हैं तो वहां भी तो आनंद आता है। एक बात पक्की, आनंद आएगा माया से। कोई न कोई माया वहां चाहिए। आनंद लेसी जाए जीव माया कहूं तोई। ये जीव केवल माया के द्वारा ही आनंद ले सकता है। मगर माया कौन सी है, माया कितने प्रकार की है? तो पहली है स्थूल माया, घर परिवार पत्नी धन।
खेती बाड़ी सब स्थूल माया में आते हैं। माया स्थूल न अटके कोई आतो उल्टी तारे, करामात परचा जो देवे तागल फांसी डारे। तो स्थूल माया न किसी को अटकाती है और न स्थूल माया को छोड़ना है। आतो उल्टी तारे, ये तो सहायता करती है, ये तो हमें तारती है। करामात परचा जो देवे, जो करामात परचे चमत्कार रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है, ये माया बड़ी झीणी है, इसको समझना बड़ा कठिन है। कब माया ने हमको पकड़ लिया ये उसे भी पता नहीं चलता। इतनी ऊंची स्थिति तक पहुंचने पर भी माया अपना जाल में हमको घेरी लेती है। ये झीणी माया है, ये सूक्ष्म पादा है। करामात परचा जो देवे तागल फांसी डारे, यही गले की फांस है। गले का फांस बन के ये करामात परचे चमत्कार में हम राजी हो जाते हैं। सबको चाहिए मान बढ़ाई की चाहना सबके अंदर रहती है। तो जो मान सम्मान हमारा होना चाहिए, मिलना चाहिए, ऐसी आशा रखते हैं। बाहर बाहर नहीं कहते नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मगर भीतर का प्रमाण अलग है। भीतर में तो सब चाहिए, ऊपर में ऐसे नहीं 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 बता रहे हैं। तो यही तो है झीणी माया, समझ में नहीं आती। हमें पता रहता है कि हम झीणी माया में फंसे हैं कि झीणी माया से अलग हुए हैं। तो ये माया परमात्मा तक, पार ब्रह्म परमात्मा तक है, क्योंकि माया आई है वहीं से। माया ब्रह्म की दासी कहावे, ये ब्रह्म की दासी है। रिद्ध सिद्ध दौड़ी आवे, ये रिद्धि सिद्धि भी माया के ही चरित्र है, माया के ही स्वभाव में आते हैं। तो महाराज कहते हैं कि सुखराम हद बेहद लग बहे माया की धार। हद और बेहद तक ये माया है, ये झीणी माया है। इसीलिए हमको माया को समझना है कि सुख राम ब्रह्मर माया दोय कहे सब कोई। जो सायब पर चा देवे माया गुण को मोही। मालिक की प्राप्ति करनी है और माया के परचे में राजी है। माया के परचे देख रहे हैं, माया का आनंद ले रहे हैं। जगत पूज रहा है तो वो चाहती भी है वैसा हो। के सुखराम ब्रह्म और माया दो कहे कब सोई। सब कोई ब्रह्म और माया को तो दो बताते हैं, मगर ब्रह्म में तो परिचय ही नहीं। ब्रह्म तो शून्य की स्थिति है। ब्रह्म माया सुख दुख नहीं, माया का सुख दुख ब्रह्म में कहा। फिर भी माया के सुख दुख ले रहे हैं, सुख दुख मिल रहा है और फिर भी दो पद कह रहे हैं। वास्तव में वो माया में ही है, ब्रह्म में माया नहीं है। यानी वो सुख दुख से परे का पद है। महाराज कहते हैं
के सुख राम तत जा पायो, वे पर चो नहीं माने, उलटर नाव चढ़े गढ़ ऊपर, तत समाद बखाने। के सुखराम तत्त जा पायो, जिसने ब्रह्म की प्राप्ति की है, वे पर्चा नहीं माने, वे माया के पर्चे में रिश्ते नहीं है, पर्चे को मानते नहीं है, पर्चे से ऊपर उठते हैं। उलटर नाव चढ़े गढ़ ऊपर, तत्त समाद बखाने। अब उलट के नियंचर के साथ में जब वो ऊपर ब्रह्मांड में पहुंचते हैं तो वहां उन्हें ब्रह्म समाधि लगती है। ब्रह्म समाध ब्रह्मांड में लागे, अट सिद्ध नवनिध प्रगटे, सासो रहियो माई, तीन नर सुण सुख राम कहे, हर पायो है नाही। 8 प्रकार की सिद्धि है और 9 निधि है। अब जिसके पास ये रिद्धि सिद्धि है, संसार में उसे कोई कमी नहीं है। 8 सिद्ध 9 निधि प्रगटे, इतना सब प्रगटने पर भी संशय नहीं गया। कौन सा संशय? परमात्मा को मिले कि नहीं मिले, संशय बना हुआ है। रिद्धि सिद्धि तो प्राप्त हो गई, मगर संशय मिटा नहीं, शंका मिटी नहीं, भरम गया नहीं। तीन नर सुन सुख राम कहे, हर पायो है नाय, उनको परमात्मा नहीं मिला, ये प्रमाणित होता है। इसीलिए महाराज कहते हैं, अब दू हम तोड़ी है तीर गुण माया, जब हम जग में जोगी कहाया, जग को छाड़ भय पद लिया, पाछू घेर ज्ञान हम दिया। अब तो हम थोड़ी है त्रिगुण माया, ये रजतम सत्व, ये त्रिगुणी माया को छोड़ना है। जब हम जग में जोगी कहाया, तभी वास्तव में हम सत्य को प्राप्त करेंगे, हम योगी कहलाएंगे, हमारा योग परमात्मा से बनेगा। जग को छाड़ अभय पद लिया, तभी जगत को छोड़ सकते हैं और उस अभय पद को प्राप्त कर सकते हैं। पांचों घेर ज्ञान हम दिया, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय है, इसको जो बाहर का सुख ले रही है, उसको घेर लिया, बस में कर लिया। इसको कहते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ वही है कि इंद्रियों को अपने बस में करना। इंद्रियों को बस में करना है, पवन को बस में करना पड़ता है। हे अबधू माया नाम मिटावे, तब जन चल चौथे पद जावे, 3 लोक में त्रिगुण पाया, चौथे पद निरंजन पाया। हे अबधू, माया के सारे नाम को मिटाना पड़ेगा, सारे पर्चों को मिटाना पड़ेगा, तब जन चल चौथे पद जावे, तभी तो चौथे पद में यात्रा हो सकती है।
क्योंकि बीच में ये माया है बटफाड़ी, रास्ते में बैठी है रास्ता रोक के। माया महाठगणी हम जानी, कबीर साहब का सुंदर भजन है। तीन लोक में त्रिगुण माया, तीन लोक में ये त्रिगुणी माया है। और ब्रह्म में यानी रिद्धि सिद्धि परिचय चमत्कार ये माया है। चौथे पद निरंजन पाया, जो इन माया से अलग हो गए वही चौथे पद को, उस निरंजन पद को, उस माया रहित पद को प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी महाराज को यहाँ विराम देते हैं। राम राम।